माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। ये ये मेरे साईं बाबा की रिंग है जो उस टाइम से मेरे साथ है। ये रिंग मेरे साथ ही थी हमेशा से, मेरे स्कूल टाइम से। हो गए नाना करते करते 18 इयर्स। उसके बाद अभी तक मैं शिरडी नहीं गई हूँ। मेरी बेटी मुझे बार बार बोलती है, मम्मा लेके क्यों नहीं चल रहे हो। वाह। दैट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां मुझे पता चला कि साईं बाबा यही है और वो मेरी सुन रहे हैं। ओम साईं राम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक पे तरुण पॉडकास्ट में। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। आप बहुत से अनुभव हम तक पहुंचा रहे हैं और वो सभी अनुभव हम सभी साईं भक्तों तक पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। ये बाबा ने एक सर्विस दी है जो हम कर रहे हैं, और आज अपने अनुभव सुनाने के लिए जो आ रही हैं उनको आपने यूट्यूब पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अक्सर साईं बाबा के भजन गाते सुना है और बहुत ही प्यारा गाती हैं। साथ साथ में साईं बाबा की अनन्य भक्त हैं और गुरुओं की लाडली हैं। स्वागत करते हैं हम नैन्सी जी अलग का और कहते हैं ओम साईं राम नैन्सी जी। जय साईं राम तरुण जी, जय गुरु जी। गुरु जी की बात चल रही है, बाबा की बात चल रही है। परमहंस सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय करते हुए एक, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है गायन का है और बाबा की हम श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ते हैं कि वो अक्सर जितने भी कलाकार होते थे उनको बुलाते थे और सुनते थे और बिल्कुल। उन्हें पारितोषिक भी देते थे। तो आज बाबा की कोई भी भजन में से एक दो लाइन हम पहले लें, उसके बाद आज का पॉडकास्ट शुरू करें। बिल्कुल, साईं बाबा से ही शुरू करते हैं। जय साईं राम। जय साईं राम। तेरा नाम आए मेरे काम। साईं राम बोलो बोलो साईं राम। आज की रात तेरे नाम का गुणगान करे। आज की रात तेरे नाम का गुणगान करे। और कुछ आता नहीं, आओ यही काम करे। आज की रात तेरे नाम का गुणगान करे। और कुछ आता नहीं, आओ यही काम करें। जय साईं राम। बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है। जय साईं राम। बहुत शुक्राना है मालिक का। ये बाबा की तरफ से आपको पारितोषिक ही है कि आपकी ऐसा ही आवाज़ समझ इतनी लो। सुंदर है और आप इतनी अच्छी आवाज़ में एक दिल को छू लेने वाला जो भाव है वो सब में उजागर कर देते हैं। ये बाबा का पारितोषिक है आपके लिए। बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत ही सो अच्छा मच। लगा। थैंक यू। थैंक यू। नैन्सी जी, आप भजन गा रही हैं, ये कब से गा रही हैं ये तो बाद में पूछूंगा। पहले ये पूछता हूँ, साईं बाबा कैसे आपकी लाइफ में आए? साईं बाबा मेरी लाइफ में एक बहुत टेंडर एज पे आए हैं। जिस एज में मुझे मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई उस टाइम पे स्पिरिचुअल नहीं था जिस टाइम पे मैं जुड़ी हूँ साईं बाबा से। एंड यस, मुझे बोला भी जाता इतना क्या साईं बाबा हर बात पे क्या जय साईं राम, हर बात पे क्या साईं बाबा करती है। बट ठीक है, मुझे पता है कि उस चीज ने आज तक भी मेरा साथ निभाया है। तो हमारे नेबरहुड में एक अंकल आए थे। उन्होंने मुझे साईं बाबा से इंट्रोड्यूस कराया था। कैसे? मैं उनके घर गई थी और उनके घर पे मुझे बहुत सुंदर बहुत बड़ी साईं बाबा की फोटो मिली। तब स्वरूप नहीं कहते थे, तब फोटो कहते थे। वो बहुत सुंदर थी, मतलब उससे नजरें ना हटें। मैंने कहा अंकल ये फोटो तो बहुत ही सुंदर है। कह रहे तेरे को भी बनवा दूं? मैंने कहा बनवा दो। और उन्होंने जेन्युइनली बनवा दी। 2 दिन बाद वो मेरे घर आए इतना बड़ा फ्रेम लेके। दैट वाज जेन्युइनली सो बिग कि मेरा पूरा बेड उससे कवर हो जाता। मेरे बेड के ऊपर लगाया था मैंने। जी। तो दैट वाज द यूएसपी ऑफ माई रूम। कोई भी घुसता सबसे पहले नजर पड़ती थी मेरे साईं बाबा पे। वाह। तो मैं बड़ी बड़ी खुश होती थी कि वाह अब तो ये मेरे पास है। पर उस टाइम पे ये वाली फीलिंग नहीं थी जो अब हमें पता है कि हमारे अंग संग है। उस टाइम बस ये था कि इतनी सुंदर सी फोटो मेरे रूम में है। तो एक बार मैं किसी फ्रेंड के कॉल का वेट कर रही थी और उसके कॉल ना आने से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कहीं फंसी तो नहीं हुई, वो किसी जी। प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही साईं बाबा को बोला। मैंने कहा साईं बाबा अगर आप हो
तो उस लड़की को बोलो मुझे कॉल करे, या वो जिस भी प्रॉब्लम है मुझे पता चल जाए कि वो ठीक है। एंड मेरे मुंह से ये बात सिर्फ खत्म हुई है एंड उसी मोमेंट उसका मेरे पास फोन आ गया। वाह। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां मुझे पता चला कि साईं बाबा यही है और वो मेरी सुन रहे हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ वो तो वो सुन ही रहे हैं, जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो भी सुन रहे हैं। मैं परेशान थी, उनको दिख रहा था मैं परेशान हूँ। उन्होंने मुझे 5 मिनट भी वेट नहीं कराया। जेन्युइनली मेरे मुंह से ये बात खत्म ही हुई और उसी टाइम पे मेरे पास उसका कॉल आ गया। एंड आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। तब हम शुक्राना नहीं करते थे, तब नहीं पता था शुक्राना क्या होता है। तब होता था थैंक यू सो मच, आपने मेरी सुन ली। आपने कैसे सुन ली, आप कैसे सुन रहे हो, ये तो फोटो है। एंड उसके बाद से पता चलने लगे फोटो से भी वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं। फोटो क्या है, स्वरूप क्या है, सब कुछ जो है, चाहे मूर्ति है, कहते हैं ना कि जैसा आपका भाव है वैसा ही अनुभव है। बिल्कुल जया मनी जैसा भाव है तया तैसा अनुभव, अनुभव है ना, ये आरती में आता है। आरती में आता है ना, है। जया मनी जैसा भाव तया बिल्कुल तैसा अनुभव, दाविसी दया धना ऐसी तुझी ऐसी हिमाव, तुझी भाव, तुझी ही आरती साईं भाव, बाबा, आरती साईं बाबा। सौखे दातार जीवा। वेरी बाबा ब्यूटीफुल, हमारे साईं बाबा की आरती इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। अच्छा, जब हम शुक्राना की बात करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, दुनिया में बहुत कम लोगों को ये पता है कि इसका असर कितना होता है। हर पल I've read a book on it. है ना, हर पल हम शुक्र करें, हर सुबह उठकर बाबा के चरण पकड़ें और कहें कि बाबा बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन और दिखा रहे हो, ये भी बहुत अच्छा जाने वाला है। हम ये ना कहें कि ये ना मिला, वो ना मिला, ये इधर वो ना रहा। इस पर एक छोटी सी बात है नैन्सी जी, किसी ने बहुत अच्छा उसमें कहा, ये कहानी कई जगह लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, कि एक आदमी से आकर एक बाबा, साईं बाबा ही समझ लें, वो आकर पूछते हैं क्या बात है भाई, क्या चाहते हो। वो एक चद्दर लेकर बैठा हुआ है, चद्दर ही है बस उसके पास में। बोले इतने फटे हाल क्यों हो भाई। अरे कुछ नहीं जी, ये पूरी ज़िंदगी ख़राब है, ये मेरे को एक चद्दर दिए पूरी ज़िंदगी में, क्या है। तो ठीक है, फिर उसके बाद में वो गुज़रे आगे तो एक बहुत धनाढ़ आदमी मिला। उसने कहा कि साहब जो है, मैं तो बहुत सारा जीवन में जी चुका, बहुत सब कुछ है, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान से ये कह दो, आप तो बाबा हो, आप तो भगवान तक मेरी बात पहुंचा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फटे हाल वाले ने कहा कि भगवान तक ये बात पहुंचा दो, दी तो मेरे को एक चद्दर ही, ये मेरी इज्जत कैसी करी आपने। खैर, बाबा से जब भगवान की मुलाकात हुई, बाबा तो स्वयं भगवान ही है, लेकिन वो एक कहानी में बताया गया। तब उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि उसको बोलो कि जिसके पास में बहुत पैसा है उसको बोलो कि मेरा शुक्राना करना बंद कर दे, बंद कर दे। और जिसके पास नहीं है उसको बोलो कि तेरी किस्मत में भले ही ये चद्दर ही है, पर तू शुक्राना करना शुरू कर दे, अगर तेरे को जीवन में सब कुछ पाना है तो। ये बात सुनकर जब वो लौटे तो उस आदमी से सबसे पहले धनाढ़ को कहा, बोले भैया आप शुक्र करना बंद कर दो, तब आपका ये जितना माल, जितना भी संपत्ति है, सब आपको ज़रूरत नहीं है, आप शुक्र करना बंद कर दो, ये बढ़ना बंद हो जाएगी। हाँ। और वो उधर उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी चद्दर के कारण। अब इन्होंने कहा कि साहब मैं तो जो है शुक्र जो है ना करना बंद नहीं करूँगा, नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी आदत में है। जब वो ठीक है, कह रहे कोई हैं बात, मुझे इतना दिया है कि मैं शुक्र कैसे ना करूं। कैसे ना करूं। और दूसरी तरफ उस आदमी ने कहा कि मैं शुक्र क्यों करूं, मुझे तो एक चद्दर ही दी है। कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी आंधी में वो चद्दर भी उड़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस जीवन में जब हम आए हैं तो ये जीवन हमारा तो है ही नहीं। सबसे पहली बात, बिल्कुल। हमें पैदा करने वाला कौन है हम नहीं जानते, हमें मारने वाला कौन है हम नहीं जानते, हम कब पैदा होंगे हम ये भी नहीं जानते, कुछ नहीं मालूम। तो जब सब कुछ हमें नहीं पता, तो लेकिन एक बात इस जीवन में आकर पता चलती है कि अध्यात्म नाम की चीज़ होती है, गुरु नाम की चीज़ होती है, और वही आपको भगवान से जोड़ती है। तो शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो ये बात बोली ना, उस वक्त शुक्राना का नहीं आता था जब, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या फील करते हैं आप? देखो, अब तो मुझे शुक्राना का पूरा मतलब पता है। अब मुझे पता है, मैंने एक बुक भी पढ़ी, आप सबने भी शायद पढ़ी होगी, नहीं तो उसकी मूवी जरूर देखी होगी, द सीक्रेट। उसी की एक बुक है द मैजिक।
तो बड़ा जानना चाहती थी ऐसा क्या है कि हम खुद मैजिक कर सकते हैं और हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं। तो उस बुक का जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ ये है दैट anyone who has gratitude in themselves will get more than that, and anyone who doesn't have that gratitude he will lose whatever he has. राइट। मतलब अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड है तो वो आपको देते हुए थकेंगे ही नहीं, क्योंकि ही हैज अबंडेंस, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एक बार शुक्राना नहीं कर सकते, तो जो आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाएगा। जी। एंड यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन इट। और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बात बहुत अच्छी समझाई है कि एक शुक्राना करने से ना हम सारे भगवान को याद कर लेते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, अच्छा। आपको भी बताती हूँ। श से शंकर, क से कृष्ण जी, अरे वाह। र से राम और न से नानक। तो वो कहती है जब एक शुक्राना करने से आप सारे भगवानों को खुश कर देते हो, सारे भगवानों का नाम ले लेते हो, तो एक शुक्राना करके आप अपने कितने अच्छे कर्म बढ़ा रहे हो। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपकी जो मदर इन लॉ है उनको हमारा ओम साई राम कहना ज़रूर, बहुत अच्छी बात सभी तक Definitely. पहुंचाई उन्होंने। शुक्राना होना चाहिए और शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, बाबा सबको बराबर दे रहे हैं, एक ही नेटवर्क है, नेटवर्क एक ही है, कौन कितना पा रहा है वो उसकी किस्मत का हिसाब है, पर वहाँ से रेस बराबर आ रही है। किसी के मोबाइल में सही बात। नेटवर्क कम आ रहा है क्योंकि बैटरी डाउन है, किसी के में ज़्यादा आ रहा है, वो अलग बात है, पर नेटवर्क तो बराबर दिया जा रहा है ऊपर से, आशीर्वाद सब पे बराबर है। तो यहाँ जो कर्म की बात होती है कि हम कैसे कर्म करें, हमारा जो कर्म जो है वो कटना चाहिए, वो तो भोगना ही पड़ेगा ना, उसके बाद फिर सब चीज़ें ठीक होगी। लेकिन उस भोग में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, 100% तुम पर एक भार पड़ने वाला है तो मैं उसका भार खुद पर वहन कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ है ना? क्या मेरे साथ ये जेन्युइनली एक्सपीरियंस हुआ है जो आप बोल रहे हो। एग्जैक्टली आपके बोलते बोलते मेरे दिमाग में आया कि ये जेन्युइनली मेरे साथ हुआ है। और ये बाबा एंड बुलवाना मेरे को चाहते हैं। तो हाँ, बुलवाना चाहते थे एक्चुअली, आपने इसीलिए ये बात बोली है। जी। मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे बच्चे हैं। तो जब मेरी पहली डॉटर हुई, मेरी शादी को 1.5 साल होने वाला था या 1.25 साल हुआ था। अब घर वाले तो पीछे पड़ जाते हैं ना, अब तुम क्यों प्लान नहीं कर रहे हो, अब तो हो गया 1.25 साल, बहुत घूम लिए, 1 साल में तो सिर्फ घूमे ही घूमे हो। तो हमने ट्राई किया बट कंसीव नहीं हो पा रहा था। जी। और मेरे को बहुत ही पहले से बहुत सारे लोगों से ये पता था कि माय फर्स्ट चाइल्ड के साथ मिस हैपनिंग होगी। तो बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रहा था, एंड क्योंकि कंसीव नहीं कर पा रही थी तो मुझे लगा हो सकता है यही होना हो। तो इवेंचुअली मैंने कंसीव किया 1.25 साल के बाद। दैट वाज आल्सो वेरी नेचुरल। मुझे लग रहा था कि हाय मुझे कुछ कराना ना पड़े, मम्मी कहती थी डॉक्टर पे ले जाओ। तो नेचुरली कंसीव किया। उसके बाद भी ना मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहती थी, और क्योंकि मुझे पता था कि रिस्क है तो मैं डॉक्टर पे बहुत ही रेगुलर जाती थी, और मैं बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करती। जो डॉक्टर ने बोल दिया पत्थर की लकीर है। राइट। मुझे तो कुछ नॉलेज थी नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को जो डॉक्टर बोलती थी मैं वो मानती थी। उसके बाद मेरी जब तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, मैं कभी भी आधी रात को उठ के डॉक्टर पे जाती थी कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं किसी से बात करती थी जो मेरी कुंडली देखते थे ना, उन्होंने कहा था कि खुश होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हाथ में ना आ जाए, कि कोई गारंटी नहीं है एंड मोमेंट तक भी। और मैं ये सोच सोच के डरती भी थी, रोना भी आता था, ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो मेरे पास है, अब थोड़ी मुझसे कहीं जा सकता है। बट गुरुजी की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से, उस टाइम तक गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे, उस टाइम पे साईं बाबा थे। मैं उनसे ही बात करती थी, मैं रोती भी थी, मैं कहती साईं बाबा प्लीज कुछ खराब मत होने देना। पहले ही 1.25 साल मैंने वेट किया है, 1.25 साल तक हमने नहीं कंसीव किया था, और अब जब किया प्लीज मेरे हाथ में उसे सही सलामत देना। मुझे अभी भी पता है मेरी बेटी हुई थी 14 अगस्त 2017, उस दिन जन्माष्टमी थी। 2 दिन पहले मेरे को पता चला जन्माष्टमी, और उन्हीं भैया ने मुझे कहा कि परसों का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तू ना अपने डॉक्टर को बोल कि परसों तेरी डिलीवरी कर दे। मैंने डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने मुझे डांट दिया, कह रही तुम्हारे कहने से डिलीवरी हो जाएगी, तुम्हें कोई कह देगा अच्छा दिन है तो डिलीवरी हो जाएगी, बाकी के दिन बच्चे अच्छे नहीं होते। तो उस टाइम पे ये मुहूर्त डिलीवरी भी नहीं होता था, अब तो होता है ना, आपने अगर मुहूर्त निकाले तो आपको उस दिन कर देंगे। आजकल तो बहुत चौंचले शुरू हो गए हैं। अब तो बहुत कुछ है। उस टाइम पे नहीं था, तो डॉक्टर ने मुझे डांट दिया। एंड लेकिन उस मेरा फॉलो अप था। मैं हॉस्पिटल गई, और मेरा हॉस्पिटल जाके ना हमेशा एनएसटी होता था। एनएसटी हुआ और उसमें मेरे बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप होने लग गई, और वहां मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था ना जब तक हाथ में ना आए तब तक खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं वो फीलिंग याद करके। और मैं जब एनएसटी के बाद डॉक्टर के पास वापस गई, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि तेरा बच्चा तो ना बड़ा आज्ञाकारी है, वो आज ही आना चाहता है,
इस सिचुएशन में मैं तुझे घर नहीं भेज सकती और हमें बहुत ही इमरजेंसी में तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैंने कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो डांट के मना कर दिया था, बट राइट। मेरा बैग रेडी था घर पे। हम्म। फिर फोन किया मम्मी को, और उनके आने का भी वेट नहीं किया, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे। और हम बहुत ही सुपर फास्ट मेरी डिलीवरी हुई, इतनी सुपर फास्ट कि मेरे चेहरे पे मेकअप था। मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि तुम मेकअप करा के बच्चा पैदा करके आई है। नेल पेंट उतारते, नेल पेंट भी नहीं उतारा, कुछ भी नहीं, मुझे बस सीधा ले गए थे ओटी में। और फिर जब मेरी बेटी हुई, मैंने डॉक्टर को कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुझे बताओ तो क्या हुआ है? कह रही है तेरा पति बताएगा। मेरे पति ने बोला बेटी हुई है, और मैं वहीं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा, ओह माय गॉड, थैंक गॉड शी इज फाइन। उसके रोने की आवाज आ रही, कह रहे तुझे आवाज आ रही, तुझे पता नहीं चल रहा? ठीक है। तो फिर रोने की आवाज आई, फिर मेरे को लाके दिखाया। मैंने कहा टच वुड, बहुत बहुत शुक्राना है, थैंक यू। जैसा ही नाम, जैसा ही नाम ही निकलता था उस टाइम मुझसे, जैसा ही नाम, सब कुछ अच्छा हो गया। कम से कम ये अब हाथ में आ गई, अब टेंशन नहीं है। जो टेंशन थी अंदर थी कि मेरे पास जब तक है तब तक कुछ मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बाद शी इज फाइन। एंड टच वुड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी नाइस, आई लव माई डॉटर अ लॉट। और वो साईं बाबा की ब्लेसिंग है, वरना शायद वो मेरे पास नहीं होती। अच्छा, इसको लेकर फिर क्योंकि हम कहते हैं ना कि कई ऐसे अध्याय में हम पढ़ते हैं श्री साईं सच्चरित्र में, बच्चा नहीं हो रहा था, कॉम्प्लिकेशंस थी, बच्चा हुआ, फिर उस बच्चे को लेकर वो बाबा के पास दर्शन करवाने पहुँचे। तो आपके पहले दर्शन कब हुए थे, और फिर बेटी को लेकर गए, उस बात का भी बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बता रही हूँ ना कि 1.25 साल बाद कंसीव किया था। उस 1.25 साल के बीच आई थिंक मेरी शादी के 9 मंथ्स बाद मेरा बर्थडे था, और मेरे को था कि मेरे को अपना फर्स्ट बर्थडे शादी के बाद ना साईं बाबा के साथ ही मनाना है। अरे वाह। तो हम लोग शिरडी गए। तो 10th मई को मेरा बर्थडे था, 9th मई को हम शिरडी पहुंच गए। और मैंने कहा, मैं ना आज भी दर्शन करूंगी, मैं कल भी दर्शन करूंगी। तो हमने 9th को दर्शन करे, और फिर हम पूरा शिरडी घूमे कि कहीं केक मिल जाए, रात को केक काटेंगे। तो हमने कई समय केक भी मिल गया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। पैदल घूमते घूमते बड़ा मजा आ रहा था शिरडी की सड़कों पे पैदल चलने में। फिर हम आए वापस अपने होटल, एंड गेस व्हाट, क्या? हमारे होटल में पूरी रात लाइट नहीं थी। कैंडल लाइट डिनर करना पड़ा। और मैं गर्मी की मारी लड़की, मैं जेन्युइनली पूरी रात बस बाहर घूम रही हूँ कि मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, मैं बिना एसी के सो नहीं सकती। और मई के महीने में गर्मी कितनी होती है। और मैं साहिबा भी कहती हूँ, मैंने कहा साहिबा, मैं आपके पास आई हूँ ना, मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे देते हो, मुझे पता है आप मुझे देते हो। तो अभी ना बस मुझे अभी एक बहुत प्यारा सा बच्चा दे दो। अब मेरे को क्या पता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे को इतनी गर्मी में मार रहे हैं। मुझे लगा क्या पता ये ना आप कुछ चाहते भी, मुझे गर्मी में मार के मैं घर जाऊंगी ना तो मुझे गुड न्यूज मिल जाएगी। वो हम सोचते हैं, ऐसा होता है। हाँ, बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था ना कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मेरी जानबूझ के परीक्षा ले रहे हैं, मुझे कुछ देंगे, मेरे से ले रहे हैं ना तो मुझे कुछ देंगे। तो ठीक है, उन्होंने दिया, उसके 3 महीने बाद दिया, बट दिया, तो उसके लिए भी उनका थैंक्स है। तो उसके बाद अभी तक मैं शिरडी नहीं गई हूँ। मेरी बेटी मुझे बार बार बोलती है, मम्मा लेके क्यों नहीं चल रहे हो? अब बुलाएंगे मुझे, अब मुझे पक्का पता है मुझे बुलाएंगे। आई डोंट नो, बट आई एम श्योर कि मैं अब जरूर जाने वाली हूँ। जाने वाले हो, मुझे इंट्यूशन है ये। तारा जी है ना, तारा जी का कनेक्शन होना, फिर नैन्सी जी से उनकी बात होना, फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम से बात होना, ये एक तरीके से बाबा यही कह रहे हैं, बोले बच्चा हुए बहुत दिन हो गए भाई, क्या बात है, क्यों नहीं आ रही? यही हो सकता है। सड़कें बुला रही है, वापस अंधेरा कर देंगे, आ तो जाओ। यहाँ तो हम रोज जाते हैं, यहाँ तो हम अगला बेबी भी फिर जल्दी होगा, तो आप हो गया है। हाँ, तो देखो, अब तो बाबा ये कह रहे बोले कि कितनी दोनों को लेके आओ, कितनी बड़े दुष्ट बच्ची है मेरी, 2 बच्चे हो गए तो एक बार भी नहीं आई। आप जरूर जाना, ये मेरा मन कहता है। दोनों को लेके आना ना, इसीलिए अब जाना है। हाँ, तो 4 जने जाओ अब, और चारों तरफ इस बार शिरडी में पूरी रोशनी होगी, और कहीं कोई अंधेरा नहीं होगा, और फिर आप 4 केक काटो एक साथ। सही बात है। तो बहुत सुंदर आपका ये एक्सपीरियंस रहा। और जैसे कभी ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि कोई चीज़ रखकर भूल गए, नहीं मिली, बाबा जी प्लीज दिलवा दो ना मेरी सोने की चेन। हर बात पे हाँ, लोग कहते हैं ना, कांच के ग्लास में उल्टा चम्मच रख दो। मैं उल्टा चम्मच रखने से पहले कहती, साईं बाबा प्लीज ढूंढ दो, मेरे दिमाग में डाल दो, मैंने कहाँ रखा है। तो मिल जाती है, ऑब्वियसली मिल जाती है, क्योंकि वो डाल देते हैं दिमाग में। तो उसके लिए कुछ प्रसाद का बोलते हो कि भाई इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम कर दो? नहीं,
नहीं, नहीं। ये मुझसे नहीं होता क्योंकि मैं वैसे भी आपको बता रही हूँ, मैं थर्सडे टू थर्सडे मंदिर जाती ही हूँ। जाती हूँ तो कुछ लेके ही जाती हूँ। तो मैं उनको ये लालच नहीं देती कि मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, आप मुझे ढूँढवा दो। अच्छा, कई बार नैन्सी जी, मैंने कई भक्तों को सुना है जिन्होंने ऐसे अनुभव बताए कि साईं बाबा मुझसे आकर मिलकर चले गए। कभी कोई ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से या सपने के माध्यम से आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है, आया? आप बहुत हैरान होगे सुन के, लेकिन मैं डे 1 से साईं बाबा को कहती थी। मैं ना वो साईं बाबा देखती थी, रामानंद सागर वाला, जी। वो पूरा देखा था। इनफैक्ट शिरडी से उसका पूरा सेट लेके आई थी कि जब भी मैं परेशान होंगी ना, मैं एक सीडी लगाऊँगी और मैं ये देखूँगी। हुँ। पर मैं हमेशा से साईं बाबा को कहती थी, साईं बाबा कभी मेरे सामने मत आना। आप मेरे सामने आ गए ना, मैं आपको देख के डर जाऊँगी। मैंने आपको बताया मैं उनसे स्कूल टाइम पे जुड़ी थी। मैं बच्ची थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि भगवान मेरे सामने आके खड़े हो जाए तो मेरा क्या होगा। और मैं मेरे रूम से निकलते ही ना मंदिर हुआ करता था हमारे घर का, और मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि कभी मैं निकलूँ और सामने खड़े हूँ, ओह शिट! मैं तो वहीं मर जाऊँगी, मैं तो देख के डर जाऊँगी कि ये भगवान हमारे घर कैसे आ गए। तो मैंने खुद ही साईं बाबा को कहा था, मैंने कहा साईं बाबा कभी मेरे सामने मत आना, मेरे को पता है मैं आपका वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी कि आप मेरे सामने खड़े हो। मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। और अब लगता है कि नहीं, आप सामने आओ तो मैं शायद आपको देखना बंद ही नहीं करूँगी। लेकिन मुझे जब-जब मैं मंदिर गई हूँ, मुझे हर बार ये फ़ील हुआ है कि वो मेरी आँखों में देख के हँस रहे हैं। लेकिन जो मेरे साथ है उसको वो मूर्ति दिख रही है। स्माइलिंग करते हैं आपको देख के वो। यस। तो स्माइल करते हुए एक बाबा की एक आध पंक्ति और सुना दो ना, तो बाबा की स्माइलिंग और बढ़ जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल। सो मन की आंखें खोल के ही वो हमें दर्शन करा देंगे। आंखों के आगे ऐसे नहीं भी आएंगे तो मन में जरूर आ जाएंगे। तो बाबा तो संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, बहुत बड़े प्रेमी थे, बहुत संगीत बहुत पसंद था उन्हें, और कुश्तियों के दंगल भी लड़ते थे वो तो संगीत से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे बाबा के भजन गाने की प्रेरणा मिली? तो मैं स्कूल टाइम से गाती थी। स्कूल टाइम पे स्कूल के कोयर में हुआ करती थी। वो तो बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है कि हम स्कूल के कोयर में हैं। बट मेरे को ना हमेशा से फेमस होना था। मेरे को एक्टर बनना था नहीं, एक्चुअली। लग भी रहा है और आपको, मैंने आपको पूरी देख के लग प्लानिंग भी भी रहा है। करी थी, पापा से सारी जान-पहचान निकलवा ली थी एफटीआई पुणे जॉइन करने का। और उस टाइम मन में बड़ा ये था, एफटीआई पुणे मतलब शिरडी के तो बड़ा पास है, तो मैं रह लूँगी पापा अकेले, आप मेरे एडमिशन की बात कर लो। और मैं उनमें से थी जो लाइफ में कभी घरवालों के बिना कहीं नहीं गई। तो जब धीरे-धीरे थोड़ी बड़ी हुई, 11th-12th में आई, तो पता चल गया कि आप कुछ मर्ज़ी कर लो, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सीधी इंडस्ट्री नहीं है। एंड मैंने एक बैक स्टेप ले लिया। बट मन में ये ज़रूर था कि बाबा मुझे फेमस कर दो, सब लोग मुझे जाने। और एक दिन आई, ये मैं आज भी कहती हूँ, एक दिन आए जब 10th मई को सब लोग नैन्सी का बर्थडे मनाए और नैन्सी खुद नहीं मनाए। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज़ डिज़ायर्ड। यस। हुँ। तो मुझे उसके बाद नहीं पता था मुझे क्या करना है। मैं कॉलेज गई, क्योंकि मैं स्कूल में भी गाती थी, तो मैंने कॉलेज में भी गाना शुरू किया। हुँ। मेरे एक सर ने बोला कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। उस टाइम पे मेरे को ऐसे ही कुछ क्लास में चल रहा था और मुझे बोला हिंदी सॉन्ग गाओ, तो मेरे को याद है मैंने एक तारा गाया था वेकअप सिड का। फिर हुँ। मुझे बोला पंजाबी गाओ, तो मैंने बटुआ गाया था, वो मेरा पेटेंट था। फिर मुझे बोला इंग्लिश गाओ, मैंने सेवन थिंग्स गाया था माइली साइरस का। तो मेरे सर ने ये सब सुना और उस टाइम सब बड़ा मस्ती में चल रहा था। उसके बाद मुझे सर का फ़ोन आया हुँ। कि यू सिंग रियली वेल, यू हैव अ नाइस वॉइस। तो कहते हैं ना एक चीज़ होती है गॉड गिफ्ट, जब आप उसे ट्रेन कर देते हो तो वो पॉलिश्ड हो जाती है। सो यू हैव अ गॉड गिफ्टेड वॉइस, यू गेट ट्रेन्ड एंड पॉलिश योर वॉइस। मैंने कहा सर कहाँ से लाऊँ, कहाँ सीखूँ? उन्होंने कहा थोड़ा गूगल कर मिल जाएगा। तो हुँ। राजेंद्र नगर में मेरे घर के पास हार्मनी स्कूल ऑफ म्यूजिक था, वो मैंने जॉइन किया। तो हार्मनी स्कूल ऑफ म्यूजिक इज़ अ स्मॉल एंटिटी। तो वहाँ पे जितनी मेरे को नॉलेज गेन करनी थी, मैंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे कंटिन्यू किया, मैंने नॉलेज गेन की। इस बीच में रेडियो सिटी सुपर सिंगर गई, मैं उसके टॉप 10 में थी। बिग एफएम का भी कुछ था सिंगिंग सुपरस्टार्स, उसके मैं टॉप 10 या टॉप 15 में थी। तो ये चलता जा रहा था। उसके बाद
कॉलेज खत्म होने को आया था और उस टाइम पे मेरे कान में पड़ा गंधर्व महाविद्यालय, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक स्कूल, आईटीओ पे था और मेरे घर से पास था, मेरे को 20-25 मिनट्स का रास्ता था। तो मैंने जब सारी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि बहुत उसी के आजू बाजू ना उनके एडमिशन्स ओपन हो रहे थे और वहाँ एडमिशन आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको ऑडिशन देना पड़ता है। तो चलो साईं बाबा का नाम लेके मैं ऑडिशन देने चली गई। ऑडिशन देने गई तो मन में तो यही था कि पता नहीं वहां पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे बच्चे आते होंगे, मैं तो कोई इतनी अच्छे लेवल पे पहुंची नहीं हूँ। जी। पर मैंने कहा ठीक है, मैं सीखने ही तो आई हूँ, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बिगिनर भी समझे और बिगिनर लेवल पे मुझे एडमिशन दे दे। एंड थोड़े दिन बाद उनकी वेबसाइट पे आ जाता है, मेरा नाम उनके एडमिशन लिस्ट में था एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वाओ, गंधर्व में मेरा एडमिशन हो गया, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। तो फिर मैं गई, मैंने अपनी सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करी और उस बीच मेरी शादी की भी बात चली। तो मेरी मदर इन लॉ भी बड़ी खुश हुई, उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं गाती हूँ, उनको अभी भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं गाती हूँ। तो मैं जब तक मैंने अपनी डॉटर को कंसीव नहीं किया था तब तक मैं वहां जाती रही, क्योंकि मेरे ससुराल से बहुत दूर था वो स्कूल, मायके से बहुत पास था। तो उसके बाद फिर मैंने वो क्विट कर दिया और उसके बाद मुझे लगा मेरे गाने का यहाँ खत्म होता है, अब बच्चे संभालो, घर संभालो। तो मेरी जो जॉब थी वो वर्क फ्रॉम होम थी। आई वॉज जी। अ कंटेंट राइटर विद ट्रेड इंडिया फॉर 10 years। ओके। आफ्टर माई सेकेंड बेबी मेरे को उन्होंने वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया। मैंने कहा मैं बच्चा छोड़ के नहीं आ सकती। दे सेड 6 days a week। आई सेड आई कांट। इवेंचुअली मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी तब तक और मैंने गुरुजी का नाम दिया। मैंने कहा गुरुजी एक ऐसा सोल्यूशन निकलवा दो जिसमें मेरा लॉस ना हो और उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसे किसी को कैसे रख ले। मैं ऑफिस गई और ऑफिस जाके हमने ये सोल्यूशन निकाला कि आई गो 3 days a week to my office and not I won't go to Greater Noida because that's a 1.5 hour or 2 hour way from my place. I'll go to Moti Nagar, which is just 10 minutes away from my place, and I'll go 3 days a week for half day. And I was like, oh my god, I didn't even think of this कि ऐसा solution भी possible है। I was very happy। मैंने बहुत शुक्राना किया, अब शुक्राना का मतलब भी पता था। बहुत शुक्राना किया और मैं घर आई और उसके बाद मेरी जॉब स्मूथली चली समवेयर अराउंड 3 to 4 months। मैंने कहा अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैंने थोड़े टाइम बच्चों के साथ ही लगी रही, पूरा पूरा दिन कुछ भी करती थी, कभी टाइम पास होता था कभी नहीं होता था। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत वेल सेटल्ड है मालिक की कृपा से। मैंने कहा यार मैं ना तुम्हें अपना सीवी दे रही हूँ, तुम मुझे फ्रेशर की जॉब दिलवा दो। फिर 10 साल बाद फ्रेशर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दिलवा दो, मैं वेली नहीं बैठ सकती। उन्होंने कहा देखो वेला नहीं बैठना, तेरे पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा क्या? कह रहे तेरे पास ना तेरी आवाज है। मैंने कहा मुझसे कौन गवाएगा? कह रहे हैं कि तू गुरुजी को मानती है ना। मैंने कहा हाँ। कह रहे हैं और तेरे को सारे भजन भी आते हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे तो तू सत्संग कर। मैंने कहा मेरे से सत्संग कौन कराएगा? और उसके 1 week बाद ना हमारे गुरुजी का बर्थडे था, संडे। मेरे घर पे सत्संग भी था। मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, सारी प्लानिंग मैंने अपने अंदर करी और जिनके साथ मुझे सारा ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब कनेक्ट करना था ना कि ऑर्केस्ट्रा साउंड सिस्टम कहाँ से आता है, कैसे होता है, ये सब मैं धीरे से ड्राइंग रूम में जाके फोन पे बात करती थी, क्योंकि मुझे ये था अगर किसी को पता चल गया और भगवान ना करे मेरा गला खराब हो गया, कुछ भी हो गया, गला भी बहुत सेंसिटिव रहता है, तो मुझे ये था कि कुछ हो गया तो फिर ना बहुत बुरा लगेगा कि कीर्ति सबको हो जाएगी। पता भी है। हाँ, अब तो इज्जत चली जाएगी। पर मुझे मन में ये भी था कि अगर सत्संग में कुछ गड़बड़ हो गई तो उस सत्संग में ना मेरे क्लोज फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स ये सब थे, तो अगर इज्जत जाती तो अपनों के आगे जाती। वो तो चलो मालिक ने बहुत बहुत बख्शी है इज्जत, का छूट, बहुत शुक्राना है उनका। वो सत्संग के लिए जब मेरी टीम घर आई तब मेरे घर वालों को पता चला कि ये तो नैन्सी करने वाली है। दे वर वेरी अमेज्ड, एट द सेम टाइम दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मुझे हमेशा से कहती थी कि तू भजन गाया कर, और तब मैं कहती थी कि मैं कोई आंटी थोड़ी हूँ जो मैं भजन गाऊंगी। आंटी, अरे भगवान, तो भजन गाने वाले आंटी होते हैं। मम्मी कहती थी तू सत्संग कर, तो मुझे उस टाइम पे तो अक्ल ही नहीं थी। मैंने कहा मैं क्या सत्संग करूंगी यार, आंटी आप लोग जाते हो, आपकी एज के लोग मंदिर जाते हैं। फिर ये सत्संग इतना अच्छा हुआ कि इसी सत्संग में हमारी एक फ्रेंड आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर पे भी सत्संग करोगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे अपने घर सत्संग कराया। और वो सत्संग होली सोली 2 hours का मुझे करना था, एंड वो मालिक की कृपा से इतना अच्छा हुआ। आई वाज सो हैप्पी विद माई सेल्फ। वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने मुझे बोला कि हम गुरुजी टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं और हम गुरुजी से भी मिले हुए हैं, लेकिन आज आपके सत्संग में जो आनंद आया ना वो हमें कभी नहीं आया। एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, दैट जेन्युइनली वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। उसके बाद फिर हमने एक और सत्संग मेरे घर पे किया, और इस सत्संग में हमने वो संगत बुलाई जिसको हम नहीं जानते थे। हमने सारे ग्रुप्स में डाला,
एंड वी टोल्ड एवरीबडी दैट दिस सत्संग इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है और आप अपने साथ भी किसी को भी ला सकते हो। पर हमें ये था कि मालिक आप ना लंगर इतना बनवा देना कि किसी को कम ना पड़े, और टचवुड नहीं पड़ा। ऐसा ही होता है, इस सच में बिल्कुल कम नहीं पड़ा। कम नहीं पड़ता और है, इस वो सत्संग ज्यादा ही हो में जाता है। हमारे इस सत्संग में गुरुजी हमारे घर आए। वाह। कैसे आए? जब हमारा सत्संग शुरू होने वाला था, उस टाइम पे फॉर अ स्पैन ऑफ 2 मिनट्स हमारी लाइट जाती है, और मैं बहुत पैनिक मोड में आ गई कि मम्मी लाइट चली गई, मैं कैसे करूंगी यहाँ पे, तो सब लोग और संगत आनी शुरू हो गई थी, एंड वी डिडंट नो देम, हमें नहीं पता था वो कौन। मैंने कहा तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा अगर ये चला शुरू नहीं हुआ ना, और वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, इफ इट मींस 6 PM इट हैज टू बी 6 PM। तो मेरी टीम ने बोला आप शांत हो जाओ, परेशान मत हो, हमारा सब कुछ चल रहा है। तो हमारा कीबोर्ड, हमारा सारा म्यूजिक सिस्टम, माइक, स्पीकर और जो गुरुजी की स्पॉटलाइट्स थी, ये सब चल रहा था। बाकी सब लाइट जा चुकी थी, गर्मी लग रही थी तो मुझे तो एसी चलना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैंने मम्मी को बोला आप इलेक्ट्रिशियन को फोन करो, और हमारा इलेक्ट्रिशियन एक फोन के 3 घंटे बाद आता है। वाह। आई डोंट नो कैसे वो 1 मिनट बाद वो आ गए थे। और जैसे ही 6 बजे मैंने अपनी टीम को बोला लाइट आए ना आए तुमने वेलकम बैंड शुरू कर देना है, डॉट 6 बजे उन्होंने वेलकम बैंड शुरू कर दिया। एंड आई डोंट नो, उस टाइम पे तो इतना दिमाग भी नहीं चलता क्योंकि मैं पैनिक मोड में थी। वेलकम बैंड शुरू होते ही लाइट आ गई। वाह। लाइट आते ही हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया अंदर घुस रहे, कह रहे आ गई। मैंने कहा हाँ आ गई, चलो अब बाद में बात करेंगे भैया, अब सत्संग शुरू हो रहा है। और वो भैया चला गया। उसके बाद सत्संग खत्म होने के बाद एक आंटी बोली मैंने यहाँ गुरुजी को बैठे देखा है, वो आपको ब्लेस कर गए, आपने बहुत अच्छा सत्संग किया है, आप देखना आप बहुत ऊपर जाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सब लोगों की बातें सुन जा रही थी, अंदर भी लिए जा रही थी, बट ना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि गुरुजी यहाँ आए थे। 2 दिन तक पहली बार हुआ कि हमने दरबार नहीं हटाया। 2 दिन बाद जब दरबार हटाने लगे तो वो चेयर किसी से हिली नहीं। और वो चेयर उसी टाइम पे हिलानी थी जिस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड को मेट्रो छोड़ने गई थी। मैं 2 मेट्स की ड्यूटी लगा के गई थी कि ये चेयर हटा देना, क्योंकि वो डेकोर हटाने आएंगे, वो कहेंगे तुमने कुछ हटाया ही नहीं अभी तक। तो वो बोले कि हमसे चेयर नहीं हिली। हम 2 लोगों ने उठाया, इसे जबरदस्ती साइड किया, उसके बाद वो चेयर हो गई हल्की। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड जॉइनिंग द डॉट्स, तो मुझे पता चला कि गुरुजी सच में हमारे घर आए थे। एंड दैट वेलकम बैंड वाज द टाइम, एंड सी आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, वेलकम बैंड वाज द टाइम व्हेन ही एंटर्ड आवर प्लेस। और ऐसा कभी नहीं हुआ इलेक्ट्रिशियन टाइम पे आ गया। इलेक्ट्रिशियन 1 मिनट में कैसे आ गया, मेरा सिस्टम कैसे चल रहा था, वो आंटी भी कह रही है उन्होंने गुरुजी को बैठे देखा है। और गुरुजी 2 दिन तक यहाँ बैठे थे, किसी से वो चेयर नहीं हिली। उसके बाद मैं उठा रही हूँ, वो चेयर आराम से उठ रही है, मैं उनकी जूती उठा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, उसमें इतनी प्यारी खुशबू है। मैं कह रही हूँ ये अभी तक यहाँ थे, हमें क्यों नहीं पता था, 2 दिन से हमारे घर में थे। मैं बड़ा रोई, मैंने मम्मी को भी बताया, वो कह रही कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो हमारे घर में थे, वो हमें कितनी ब्लेसिंग्स दे के आपको गए। एक बात बताऊं इसमें, फिर हाँ जी, आपको बात बताऊं इसमें मैं, बताओ। मेरा इंट्यूशन जो है वो आपको बताता हूँ मैं। आपने कहा कि बाबा मुझे दर्शन मत देना, मैं डर जाऊंगी। आपने यही कहा। बाबा ने साक्षात गुरु के रूप में आपसे मुलाकात कर ली, और एक मानव रूप में वो आपको दिख रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हो, और उन्होंने जो आपको आशीर्वाद दिया, वो आपके गुरु बने, वो कोई और नहीं, वो वही हैं जो आपको डरा नहीं रहे हैं, पर साक्षात ऐसे दिख कर आपसे बात कर रहे हैं। और ऐसे हमारे हर एक शख्स के, जैसे हमारे भी एक गुरुजी हैं जो साक्षात देह शरीर के साथ में हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि बाबा हमारे साथ में नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि अपना जो है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपना कोई भी गुरु हो उसको छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना। बिल्कुल सच है ये। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तो मुझे यही लगता था, पहले तो मैं सबको कहती थी क्या गुरुजी करते हो, और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इवेंचुअली कनेक्ट हो जाऊंगी कि वो इतना स्मूथ ट्रांजिशन होगा कि मैं ही रियलाइज नहीं करूंगी कि अब तो मैं गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ और गुरुजी मेरे अंदर बस चुके हैं। और तब मेरे को लगता था, मेरे मन में बहुत बार आया कि यार मैं साईं बाबा को कैसे भूल सकती हूँ, मैं ये तो नहीं कर सकती, ये तो बहुत बड़ा पाप है, मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे को हर चीज दी है उन्होंने, मेरी बेटी दी है उन्होंने, इससे बड़ा क्या बोलो। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे को गुरुजी के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता था। एंड इसी टाइम पे वो सत्संग मेरे सामने आ जाता है जब कोई बोलता है कि हम साईं बाबा को बहुत मानते थे, फिर जब हम गुरुजी में शिफ्ट हुए ना तो हमें बहुत बुरा लगा। फिर हमें गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू साईं बाबा मंदिर जा, और उन्हें साईं बाबा की मूर्ति में गुरुजी के दर्शन हो गए। वही बात, गुरुजी दिस इज हाउ यू हैव आंसर्ड माय क्वेरी, माय क्वेश्चन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और जो मेरा
जो फीलिंग है अभी, जो आपको गूज बम्स वहाँ आ रहे हैं, मुझे एक अलग सी फील में जब मैं किसी को सुनता हूँ ना, तो मैं कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये जो था ना आपका, जो चेयर पर बैठना, 2 दिन वहाँ रहना, बाबा आपके उस वक्त से हर पल इस तरह से साथ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आपको आपकी नौकरी चैट जीपीटी वगैरह किसी ने नहीं छुड़वाई, इन्होंने आपको बाबा छुड़वाई। ने रास्ता दिखाया है कि अब हो गया वो चीज़, ठीक है, अपनी फैमिली रखो एंड गो इन दिस। आप जो कह रहे हो ना आंटीज़, नहीं, आंटीज़ का काम नहीं है। आंटीज़ को कैसे अध्यात्म से जोड़ा जाए उसका काम है ये। आंटीज़ ये ने अब पूरी पता चलता दुनिया, है। आप देखें कि अभी हाल ही में आप देखो प्रदीप मिश्रा जी की जो इतनी कथाएं होती है, शिव जी का जब वो कथा सुनाते हैं, दुनिया जहान से लोग आते हैं, दुनिया जहान से, छोटे बच्चे भी आते हैं। तो सत्संग, सनातन, प्रवचन, कीर्तन, ये सब एक ही है, इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है। अब पता चलता है ना, अब तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं भगवान से। मेरा बेटा साईं बाबा को साईया बाबा बोलता है। अरे वाह, मंदिर जाते ही उसको होता है साईया बाबा पास आ गए, साईया अरे बाबा वाह, पास आ गए। अरे बहुत वाह। छोटा है, उसको अभी ठीक से नहीं बोलना आता। मेरी बेटी भी साईं बाबा गुरुजी, मतलब एकदम कनेक्टेड है। और मुझे लगता है कि वो जिस एज में कनेक्ट हो गया, दे आर जेन्युइनली ब्लेस्ड। वो जब से पैदा हुए हैं उनके पास उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो उनके साथ हैं। उनको पता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो एक होप हमेशा हमारे साथ रहेगी कि हमारे गुरुजी, हमारे साईं बाबा हमारे साथ हैं। जी, और अभी हम जेन्युइनली जीते हैं इसको, हम गुरुजी को जीते हैं, वो हमारे अंदर अंदर बस चुके हैं। जी, अगले अगले 30 दिन के अंदर आप साईं बाबा के मंदिर पहुंच जाओगे। आपके मुंह में घी शक्कर। मुझे आपकी बातों से लग रहा है मेरी बेटी का बर्थडे वही बनने वाला है। प्लान नहीं बन रहा है, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। सितंबर में बर्थडे है ना उसका, सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त, अगस्त, अगस्त में है ना। अगस्त। तो बस वही होगा वो बर्थडे अब। और कोई लाइट नहीं जैसे जाएगी इस उनकी बार, आप इच्छा। 4 जने केक काटोगे एक साथ, एक केक को 4 जने काटोगे। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है। अनुभव है। आप अपने जो ये गुरुदेव हैं जिनकी तस्वीर हमें नज़र आ रही है, थोड़ा इनके बारे में बताएं। तो ये हमारे गुरुजी हैं, इनका नाम निर्मल हुआ करता था। हम्म, तो ये करता था जलंधर के मतलब पास, अभी, मतलब अभी अपने चोले में नहीं अब है, नहीं है, अच्छा। समाधि ले चुके हैं। जी 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 तो इनको महाशिव का रूप कहते थे। ये डुगरी में बॉर्न हुए थे, जलंधर के पास है, जी। मलेरकोटला के पास। हम्म तो जब दिल्ली में हर गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा दिखता था ना, तो समझ नहीं आता था ये क्या है। ये लोग पागल है, गुरुजी का नाम गाड़ी पे कौन लिखवाता है, इतना हम्म क्या शो ऑफ करना अपने गुरुजी को। हम्म तो जब बहुत जगह से सुनने को मिलता था, तो पता चलता था कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं ना, वो जी। गुरुजी फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा ना तो मैं हाई प्रोफाइल, ना तो मैं कुछ, तो ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना इस भेड़ चाल में। और ना वो, मैं उस टाइम पे ऐसी थी कि बहुत बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं ना, मुझे वहां जाने में भी बहुत डर लगता था। मुझे बहुत आउट ऑफ प्लेस फील होता था। मुझे हम्म लगता था हैराम कोई मुझे देख के मुझे जज तो नहीं कर रहा होगा। हम्म और इसी का एक एग्जाम्पल है, मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। हम्म जब मैं एमिटी में घुसी, वो बहुत ही बड़ा कैंपस था। मैंने कहा मेरे को नहीं लेना यहाँ एडमिशन, ये बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ नहीं करना। हम्म एंड ऑफ कोर्स मालिक की कृपा से मैं बहुत ही अच्छे कॉलेज गई उसके बाद। तो शायद वो भी वही चाहते थे, दैट वाज हिज डायरेक्शन। तो मुझे यही लगता था कि जहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वहाँ पे हर कोई किसी को जज करता होगा। तो मैं तो नहीं जाना गुरुजी के पास। हम्म वो बहुत बिग शॉट नेम्स होते थे जो गुरुजी को फॉलो करते थे। हम्म तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने ना, जो हर बात पे गुरुजी गुरुजी करती थी। और हम्म ये जो स्वरूप आप देख रहे हो ना, ये मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो जब मेरा मेकअप स्टूडियो खुला, तो उसने मुझे ये स्वरूप गिफ्ट किया था। हम्म तो उसने कहा तू तो मानती नहीं है, मैं ही तेरे को गिफ्ट दे देती हूँ, यू नेवर नो। हम्म तो जब उसने मुझे स्वरूप दिया, उस टाइम से लेके विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स में मुझे रियलाइज हो गया कि इस स्वरूप ने मेरे लिए क्या क्या किया। हम्म इसी के बाद मेरे पास एक सत्संग आया कि जहाँ मुझे जाना था, और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया और उन्होंने कहा आप पहनोगे, आप इसको अच्छे से रखोगे। मैंने कहा अच्छे से ही रखूंगी। अच्छे से क्यों नहीं रखूंगी, आप दो, मैं पहनूंगी। हम्म तो उस टाइम पे इसका मतलब नहीं पता था, और मैंने यस ऑफ कोर्स उसे अच्छे से रखा, उसे पहना। और उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई लाइफ में। प्रॉब्लम्स जैसे कि मेडिकल इश्यूज आने शुरू हो गए। मेरा स्टूडियो में टचवुड बहुत अच्छा काम चला उस टाइम पे, हम्म और मेरे घर पे मेडिकल इश्यूज आए।
और जिसको मेडिकल इशू आए हैं, मैंने उस टाइम पे अपना ब्रेसलेट पहनाया था जब वो हॉस्पिटल बेड पे होते थे, क्योंकि हॉस्पिटल का बेड एक ऐसी जगह ना जहाँ अच्छे अच्छे की हालत खराब हो कोई जाती नहीं है कि जाना हमें चाहता। यहाँ नहीं लेटना, हमें हमारे घर ले जाओ, हमें यहाँ 1 घंटा भी नहीं लेटना। ऐसे वापस आ जाते थे ये ब्रेसलेट के सहारे, हम हॉस्पिटल जाके भी वापस आ जाते थे, रात भी नहीं बिताते थे। तो ये वही सत्संग सुनते हुए जाते थे, सत्संग सुनते हुए आते थे, और सत्संग में भी कोइंसिडेंटली कह लो या वो सुनाना चाहते थे, यही सुनने को मिलता था कि जब गुरुजी साथ है ना तो बाल ना वाका कर सके कोई आपका। जाको और राके साइयां मार जेन्युइनली सके ना मेरे कोई। हस्बैंड ऐसी सिचुएशन से वापस आए थे जब डॉक्टर ने बोला था कि उसको हार्ट अटैक आया, ओहो। एंड हमारी कोई एज नहीं है, वी आर वेरी यंग बोथ ऑफ अस, हमारी एज हाँ, एक साल लग का भी ही रहा है, गैप है। बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू। तो जब उस टाइम पे वो जब हॉस्पिटल बेड पे थे, जब उनके कुछ टेस्ट वेस्ट हुए थे, उस टाइम पे उसका मुझे फोन आ रहा था, और वो कोविड का टाइम था। उसने कहा नहीं तू अंदर आ जा, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता, यहाँ सब बहुत अजीब सा माहौल है, बहुत नेगेटिविटी है। मैंने कहा मुझे वो अंदर नहीं आने दे रहे क्योंकि कोविड की वजह से, मैं 1 सेकंड के लिए आ रही हूँ। तो मैं अंदर गई, मैं उन्हें अपना ब्रेसलेट दिया, मैंने कहा मैं अंदर नहीं आ सकती, ये आपके साथ रह सकते हैं, आप ये ब्रेसलेट अपने पास पहन लो। और उस टाइम पे इसको बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि तू भेड़ चाल में पड़ गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी भेड़ चाल सही। और मेरे अपने भाई वहाँ के डॉक्टर थे मैक्स हॉस्पिटल के, और मुझे बार बार कह रहे हैं कि तू आज हॉस्पिटल से घर नहीं जा सकती है, उसकी हालत नहीं है। मैंने कहा मुझे हर कीमत पे जाना है, कल मेरी बहन के देवर की शादी है और मेरी बहन का मेकअप मुझे करना है, एंड दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने अपने घर के फंक्शन मुझसे कराना है। कह रहे नहीं, तेरे को तेरा पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मुझे इतना विश्वास है ना कि आप किसी मर्जी को इसकी रिपोर्टें दिखा लो, ये आज मेरे साथ घर वापस जाएगा। उन्होंने दिल्ली के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप करी, उन्होंने कहा ये घर नहीं जा सकता, इसका ट्रीटमेंट होगा, इसको हार्ट अटैक ही आया है। ओहो। एक ट्रोपाई टेस्ट कराया गया, वो टेस्ट की 1 घंटे बाद रिपोर्ट आती है, हमारी 1.5 घंटे बाद आई। उस 1.5 घंटा जो क्लॉक टिकल हो रही थी ना, उस बीच मैंने अपनी डॉक्टर को भी फोन किया जो हमारी फैमिली फिजिशियन थी, उन्होंने भी रिपोर्ट देख के बोला इसको घर मत लाना, इतना बड़ा रिस्क मत लेना। मैंने कहा आंटी ऐसे मत बोलो, आपको पता है कल घर में शादी है और मुझे पता है इसे कुछ नहीं होगा। मेरा भाई कह रहा है कि नहीं नैन्सी, साइंस इतनी खराब नहीं होती, अगर सारी रिपोर्ट्स और सारे डॉक्टर बोल रहे हैं तो ये घर नहीं जा सकता। मैंने कहा आज देखते हैं कि आपकी साइंस जीतती है, मेरा फेथ जीतता है, अगर मेरे गुरुजी मेरे साथ है ना, लव मेरे साथ घर वापस जाएगा। फर्स्ट रिपोर्ट आई, रिपोर्ट वाज नेगेटिव, एंड डॉक्टर ने लव से फिर से पूछा कि आपकी रिपोर्ट तो ठीक है बट क्या आपको घबराहट हो रही है? उसने कहा हाँ मुझे तो घबराहट अभी भी बहुत हो रही है। उन्होंने कहा हम रिस्क नहीं ले सकते, हम एक और बार करेंगे। एक और बार वो 1 सवा घंटे का साइकिल चला। तो फिर भैया उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी तू देख ले, ये रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन फिर भी उसको घबराहट खत्म नहीं हुई है, कि कई बार रिपोर्ट गड़बड़ आती है, हो सकता है अब जो आए वो पॉजिटिव आए। मैंने कहा नहीं आएगी, किस ब्लैंक पेपर पे साइन कराना है, आप साइन करा लो। वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई मालिक की कृपा से, क्या और बात डॉक्टर है। ने कहा नेगेटिव रिपोर्ट पे तो हम आपको रख नहीं सकते, लेकिन आपको कल सुबह आना है और आपका इको किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब कल सुबह तो इसको सुबह सुबह लेके आ जा। मैंने कहा ठीक है मैं सुबह ले आऊंगी, ताकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपनी बहन के पास वहीं से चली जाऊंगी, उसका घर पास था। हम सुबह गए, उसकी स्ट्रेस इको हुई, एंड यू वोंट बिलीव वो भी नेगेटिव, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कई बार किसी में नहीं आता ना, इको में पता चल जाता है। मैंने कहा मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा, उसमें भी नेगेटिव। और फिर हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए कि इतनी 3 ईसीजी खराब, और उसके बाद जब इधर आपके हॉस्पिटल आए वहां पे 2 ईसीजी खराब, ट्रोपाई टेस्ट फिर भी नेगेटिव है, घबराहट इसकी फिर भी खत्म नहीं हो रही, ये हो क्या रहा है? डॉक्टर ने बोला एक काम करो, अभी आप ना घर जाओ और इनको बोलो एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा देंगे। अब आप देखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, निकला मेरे पति चूहा। को सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई आया। तो कर्म तो उन्होंने कटवाना था, हॉस्पिटल के बेड तक भी पहुंचाना था, वहां वेट भी कराना था, वहां घबराहट भी होनी थी। घबराहट थी उसको हॉस्पिटल के बेड की, जो घबराहट डॉक्टर को लग रहा था ये क्योंकि ईसीजी गड़बड़ आ रही थी। बट उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इतने छोटे से में निकाल दिया ना, मतलब उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। देखिए हर इसमें पल का शुक्राना, जो इसमें दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी दिल से शुक्राना। ये इसमें आपको कितनी अच्छी बात है यहाँ कि वो जो मैक्स हॉस्पिटल या जिसका आपने जिक्र किया उसमें आपके ब्रदर वही थे, अदरवाइज ये कोई और हॉस्पिटल होता तो एंजियोग्राफी कोई कर दी टाइम पे गई होती, लेते भी नहीं। एंजियोग्राफी हाँ, कर दी गई एंजियोग्राफी कर होती, देते, बिल्कुल कर कर दी देते। गई होती, बिल बना दिया गया होता, और ये सब जानते हैं कि कितना बड़ा स्कैम होता है ऐसे में। खैर एग्जैक्टली, सब लोग ऐसे नहीं होते, पर कई हॉस्पिटल्स हम सुनते हैं बिल्कुल अक्सर होते हैं। इट अखबारों में इज अ पढ़ते हैं। बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, हॉस्पिटल इज अ बिजनेस इस दीज डेज। बिजनेस, यस, बड़े बड़े बिजनेस है बहुत ये। शुक्राना है मालिक का। इनफैक्ट मेरा वो भाई तो ऐसा है, वो कभी किसी की हेल्प तो करने से एक पीछे एक बार नहीं ऐसा छूटते हाथ हैं। करके वो ज़रा ब्रेसलेट दिखा दो ना आप, कौन सा ब्रेसलेट था ये आपको गुरुजी ने दिया ये ब्रेसलेट है?
गुरुजी का कोई भी ब्रेसलेट होता है तो आप समझ लो गुरुजी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो तभी आप एक तक बार ये उंगली भी यूं कर दीजिए जरा, वहां भी गुरुजी जो ये बैठे हैं। ये मेरे साईं बाबा की रिंग है जो उस टाइम से मेरे साथ है। उस टाइम से ये मतलब रिंग कब मेरे से? साथ ही थी हमेशा से, कितने मेरे सालों से? स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम से। हो गए नाना करते करते 18 इयर्स। वाह, वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि तब ये ब्रेसलेट्स नहीं आते थे ना, तब मेरे मम्मी पापा को लेकिन ज्वेलरी का बड़ा शौक था, वो हमें भी ले जाते थे ज्वेलर पे, तुम्हें क्या लेना है। अब हुँ, मेरे को शौक था रिंग्स का, मैंने कहा मैं ना अपने साईं बाबा को रिंग में बनवा लेती हूँ। हुँ, और हमारे ज्वेलर ने बोला कि ऐसा बना दूं, मैंने कहा हुँ, बिल्कुल बना दो। और मैं हुँ, बड़ी खुश हुई जब ये बन के आई, तो इसको मैं अपने साथ ही रखती हूँ। बहुत सुंदर। बहुत रेयर होता है कि मेरी फिंगर्स अगर बहुत स्वोलन हो हुँ, तो मैं ये रिंग उतारती हूँ, वरना आई लव वेयरिंग इट। आपके साथ में बाबा पल-पल हैं, ये बिल्कुल, बिल्कुल है। एहसास वो कराते हैं, वो बताते हैं। और इनफैक्ट मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, सभी साईं भक्तों से कहूँगा, ऐसा नहीं है कि हम बड़े भक्त हैं, वो छोटे भक्त हैं, अरे मैं तो धूल हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये मन में कभी मत लाइए, क्योंकि साईं बाबा सबको एक ही प्रकाश से प्रकाश दे रहे हैं, आशीर्वाद ऐसे ही हाथ मिलेंगे आपको, इसी प्रकार से हर तस्वीर बिल्कुल सही में बात है। ऐसे ही मिलेंगे। तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो बराबर सब तक आ रही है। कभी ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ, वो उसको तो इतना बड़ा दे दिया, इतना बड़ा। वो सब अपने कर्मों के हिसाब से हो रहा है। लेकिन अगर दिल में अच्छा ही लेकर चलते हैं, अच्छा ही लेकर चलते हैं, लोगों के लिए अच्छा करते हैं, तो वक्त जो है ये बदल देते हैं। इनके सामने सब बिल्कुल बदलते ज्योतिष हैं। की जन्म पत्रियाँ वगैरह सब साइड हो जाती हैं, सारे ग्रह इनके पैरों के नीचे आ जाते हैं। आप तो सिर्फ बाबा को हमेशा एक ही बात कहते हैं, इस पूरी दुनिया में जो आज की लाइफ चल रही है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई को क्या बनना है, कोई क्या बनना चाहता है। नाम जप एकमात्र ऐसा साधन है, बहुत इजी, चाहे कार चला रहे हो, चाहे ऑटो में जा रहे हो, चाहे घर पे हो, नाम जप करना ही सबसे बड़ा, यूँ कहें कि हर चीज़ को काट देता है। आप नाम जप क्योंकि हमारी करिए। बॉडी यहीं रह जाएगी। हमें लेने कौन आता है हमारे जाने के बाद? हमारे भगवान हमें लेने आते हैं, या यमराज के दूत हमें लेने आते हैं, जो हमें अंतर मार मार के लेके जाए, जो कि हमने सुना है। हम्म, लेकिन अगर हमारे पास हमारे गुरु का नाम है ना, वो किसी को हमें मारने नहीं देंगे। इनफैक्ट वो हमें हमारा हाथ खुद पकड़ के लेके जाएंगे। और वो कब होगा? जब हमारी हर सांस पे उनका नाम बसा हो। हम भजन गाते हैं ना, श्वासादि माला, हम ये कहते हैं हमारी सांसों की माला में बस जाओ गुरु जी। हमारी एक एक सांस आपकी देन है, उस सांसों में आप बस जाओ। हम जब जब एक एक सांस लें, हम तब तब आपका नाम लें। हम दिन में कितने सांस लेते हैं? आपको 24,000 ब्रेथ्स लेते हैं हम दिन में। पर हम 24,000 बार मालिक का शुक्राना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम अपने सांस में उनको बसा लेना कि हम बस पूरे टाइम उनका नाम हमारे अंदर चलता रहे, तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने उनको मांग लिया तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं जहाँ पर हम भगवान राम का भी एक जिक्र कहीं आता है, नैन्सी जी। बेसिकली हमारे पॉडकास्ट की कोई ड्यूरेशन की लिमिट नहीं होती कि क्या कितना देर है, जितनी बातें चली उतनी ठीक। तो साईं एक बार एक शिष्य था जो राम नाम नहीं बोलता था। एक कहानी है छोटी सी, राम नाम का महत्व क्या है। अब साईं में भी साईं राम बोलते हैं, राइट, ओम राइट। साईं राम। तो राम का महत्व कितना है कि वो बंदा राम नहीं बोलता था। पूरे गुरुकुल के अंदर सब बच्चों को गुरुजी बोलते थे बेटा राम बोलो, वो नहीं बोलते थे। तो वो बोलते थे तुम क्यों नहीं बोलता? मैं नहीं बोलूँगा। वो अड़ियल था, नहीं बोलता था। गुरुजी ने उसको साइड में ले जाके समझाया, प्रेम से समझाया, नहीं समझा। एक दिन गुरुजी ने कहा कि मुझे लगता है कि तू सबसे शर्माता है, सबके सामने नहीं बोलेगा। जंगल में ले गए, बोले यहाँ कोई नहीं सुनेगा, बोल दे एक बार। तो वो सोचा गुरुजी रोज़ रोज़ बोलते, परेशान कर रखा है, बोल दे बोल दे, मेरे को नहीं है। वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था। तो बोले ठीक है, एक बार बोल दे मेरे लिए, बाकी मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कहूँगा। बोले पक्का नहीं कहोगे? बोले बस एक बार बोल दे। उसने कह दिया ठीक है, आपने कहा तो बोला राम। राम बोल दिया, हो गया। अब गुरुजी ने कहा बोले वाह यार ये काम कर लिया, अब तूने बोल दिया, ठीक है, हो गया काम। वो आदमी पढ़कर निकला, उसके बाद में उसने बहुत बुरे काम किए, डकैती भी करी, वो लोगों से लूट खसोट भी करी। अंतकाल में वो नरक को गया। नरक में जब गया तो यमराज ने उसको ले गए और वहाँ पे चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा देखा, भैया क्या क्या इसके पुण्य हैं और क्या क्या पाप हैं। तो बोले कि पाप तो बहुत करे हैं साहब, लेकिन इसने एक बार राम नाम बोला है। अच्छा तो इसका कुछ भुगतान करो, ये राम के नाम पे जो भी देना है इसको।
बोले राम की क्या वैल्यू है एक राम के नाम की? तो उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जी ने कहा मुझे तो क्या पता, यमराज जी से पूछते हैं। यमराज जी बोले मुझे कुछ नहीं मालूम भैया, इसका देना तो पड़ेगा, अब हिसाब तो बराबर होता है वहाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया। सही तो बात उससे है। बोले इसी से पूछ लो क्या देना है। अब वो अड़ियल था और गुरुजी ने कहा था एक बार तूने राम नाम ले लिया ना, अब किसी को देना मत, तूने ले लिया अब तो देना मत। वो एक बात कही थी उन्होंने। अब ये अड़ गया, बोले कि मैं तो नहीं देता, क्योंकि वो चालाक भी था। बोले दे दिया तो अभी कुछ ना कुछ दे के नरक भेज देंगे, मैं तो नहीं देता। अब वो अपनी स्वार्थ के लिए कह रहा नहीं देता, जबकि इसको कहा भी ऐसा ही था। उसने नहीं दिया तो बोले कि यार ये तो बहुत अड़ियल है, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं राम नाम की क्या वैल्यू हो सकती है, उतना इसको फल देते हैं, रवाना करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वो ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझसे अच्छा तो शायद भगवान शंकर बताएंगे, वो राम नाम की माला जपते हैं एनी टाइम। उनके राइट। पास गए तो शंकर जी को कहा कि साहब ये आदमी है, इसने बहुत पाप किए हैं, एक बार राम नाम बोला है और ये अब राम नाम की वैल्यू ब्रह्मा जी भी नहीं बता रहे, आप बता दो। उन्होंने कहा यार राम नाम तो मैं भी जपता हूँ, पर वैल्यू तो मुझे भी नहीं मालूम कि एक की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मैं इसको नहीं कर सकता मेजर क्या हो सकता है। एक काम करो, तुम भगवान विष्णु के पास ही चले जाओ, वो तो राम नाम, राम जी के अवतार उन्हीं से पैदा हुए थे, तो वो बेटर बता पाएंगे। बैकुंठ पहुंच गया उस यमराज उस आदमी को लेकर, जिसको नरक जाना था उसको बैकुंठ लेकर पहुंच गए। वो बोले कि साहब ये आदमी है, इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं और ये एक बार राम नाम बोला था, इसकी वैल्यू क्या दी जाए, आप इसको बता दो तो हम इसको ले जाके नरक में पटकें। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम सब लोग चले जाओ, इसको मेरे पास छोड़ जाओ। एक बार राम नाम लेने से उसको बैकुंठ मिल गया। उन्होंने अपने पास रख लिया, रख लिया। बिल्कुल। तो जो ये पूरे दिन राम नाम जाप करते होंगे उनको तो क्या क्या मिल जाता होगा। तो नाम जप का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप देखो कि बहुत लोगों ने पुस्तकें भर दी राम राम लिख के, कई देखी होगी बिल्कुल आपने, सही बात है। किताब उसका बिल्कुल। बैंक है बेसिकली। तो इसीलिए एक माला ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, या फिर ओम साई शिव शक्ति नमो नमः, नमः। ओम साई शिव शक्ति नमः, ये माला करें। किसी को आर्थिक रूप से पैसों की आवश्यकता है, बहुत परेशानी चल रही है, ओम साई शिव शक्ति नमः, सिंपल 108 की माला सुबह एक बार कर लिया। कितना वक्त जाता है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगता, एग्जैक्टली। पर हम पता नहीं कौन सी और अगर दुनिया हम में अपने दौड़ते दिन हैं। के 10 मिनट भी नहीं दे सकते नहीं इनको दे तो हम सकते, क्या करेंगे। और मांगते रहेंगे 10 घंटे 12 घंटे तक, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि हमें नाम जप करना चाहिए। मांगने से मैं आपको बताती हूँ, जी हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। वो कहते थे कि अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दे तो दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूँ, मेरा काम है तुम्हें देना। कह रहे लेकिन वो चीज तुम्हारे लिए सफल रहेगी कि नहीं रहेगी उसके बाद की मेरी गारंटी नहीं है। तुमने मांगा तो मैंने दे दिया, लेकिन अगर तुम मुझे मानोगे, तुमने मुझे माना, तुम्हें पूरा विश्वास है कि हमारे मालिक जो हमें दे रहे हैं वो हमारे हिसाब से हमें बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो वो तुम्हें इतना देंगे जिसकी तुमने कामना भी नहीं करी होगी। तुम्हें एक ग्लास पानी चाहिए और वो तुम्हें घड़ा भर के दे देंगे, तुम्हें पूरा ओशियन दे देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ उन पे विश्वास रखा, तुमने उन्हें माना, तुमने उनसे मांगा नहीं। इसीलिए मांगो नहीं, मानो। अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो ना, आप बस उन्हें मानो, क्योंकि आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात मैं सबसे पूछता हूँ, गुरु का अनादर हम कभी भी सुनना नहीं चाहिए। चाहे आपके कोई भी गुरु हो, कोई उनके बारे में गलत कह रहा हो तो उस जगह से उठकर चले जाएं, या फिर उसे जवाब देना सीखें। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब आप भी देखते होंगे लोगों ने बहुत अनाप शनाप साईं बाबा के बारे में बहुत बुरा भला अजीब अजीब कहा, आपके पास में भी कई व्हाट्सएप के ज़रिए आए होंगे, कोई जैन धर्म के एक मुनि थे वो भी कह रहे थे, कोई शंकराचार्य कह रहे थे। ये सब एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है, पर उनका ऐसा कहना एक साईं भक्त के दिल पर क्या प्रभाव छोड़ता है? देखो, मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगा था, क्योंकि साईं बाबा हमारे किसी टाइम पे थे, आज हम सबके मन में है। आज वो इस दुनिया में अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो वो आपसे कुछ ले नहीं सकते। आप क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर उनकी मंदिर में मूर्ति है? आप मत जाओ उनकी मूर्ति के पास, आप मत टेको उन्हें मत्था। जैसे वो आपके भगवान, आप अपने भगवानों को सबको मत्था टेकते हो, हम इनको भी मत्था टेकते हैं। उसी टाइम पे ना हमारे हमारे गली वाले मंदिर में भी ना उस टाइम पे रेनोवेशन होनी थी, और मुझे एक दिन मूर्ति नहीं दिखी। मैं पंडित जी के पास गई, मैंने कहा पंडित जी साईं बाबा कहाँ है?
रेनोवेशन हो रही है, साईं बाबा उधर है। मैंने कहा थैंक गॉड, मैंने कहा आज तो यहाँ बवाल हो जाता अगर यहाँ साईं बाबा ना होते तो। और आज हमारे मंदिर में मेरे साईं बाबा का इतनी प्यारी जगह बनाई गई है, जो अंदर घुसते ही आपको लगेगा आप एक प्रॉपर साईं मंदिर में आए हो, जबकि हमारे मंदिर में सारे देवी-देवता हैं। लेकिन हमारे साईं बाबा की एक जो अलग जगह जहाँ पे उनको हमने प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब हमारी साईं बाबा की हुई है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैं ऑफ कोर्स आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू अ टेंपल जहाँ पे हमारे साईं बाबा की मूर्ति ना हो। एंड आई डोंट लाइक इट। आप किसी मर्जी को फॉलो करो, लेकिन कोई किसी और को फॉलो कर रहा है तो यू कैन नॉट डिनाई इट, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। एंड रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने वाले लोगों से पागल कोई इंसान नहीं है। रिलीजन आपका जो मर्जी है, आप किसी मर्जी भगवान को मानो, लेकिन भगवान है स्पिरिचुअलिटी। आप अगर स्पिरिचुअल हो, यू हैव टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एवरीबडी इज गॉड। दैट्स इट। आप पाप नहीं कमा सकते ये सब करके। सबका मालिक एक है, एग्जैक्टली आप किसी मर्जी को प्रेयर कर रहे हो, वो पहुंच एक ही के पास रही है। आपको ये समझ नहीं आ रहा, अगर आप उनका अनादर कर रहे हो, आप अपने भगवान का भी अनादर और साईं तो करने से पहले सोचो। स्वयं साईं बाबा का मंदिर जो है अपने आप में एक ऐसा यूं कहें कि एग्जाम्पल है। आप वहाँ जाकर देखें, लोग अनाप शनाप कुछ भी कहते हैं, अरे भाई संस्कृत में आरती, मराठी में आरती, संस्कृत में मंत्रोच्चारण, धुनी, उसमें बाकायदा पाठ में लिखा हुआ है कि भाई मस्जिद के अंदर कभी भी धुनी नहीं होती है, वहाँ धुनी जलती है। एग्जैक्टली द्वारका माई है वो, बाबा ने उस बिल्कुल जगह को बिल्कुल। द्वारका माई नाम दिया है। और बाबा राइट के राइट। कान छिदे हुए थे, मुस्लिम लोग कान नहीं छिदाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खैर इस चीज़ ये में हमें पढ़ना ही नहीं है। समझने वाले लोग होने चाहिए इसे हाँ, समझने के और इसे लिए। हमें इसे समझाना भी नहीं है। पर मुद्दे की बात यह है कि मैं अगर विश्वास करता हूँ तो आज की दुनिया ये ऐसी दुनिया है, अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं करते लोग साहब। अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा होता तो चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे बाबा ने तो इतने मिरेकल्स दिखाए हैं, और उस टाइम पे भी दिखाया, आज तक भी दिखा रहे हैं। मैंने भी तो आपसे मिरेकल्स शेयर करे ही है ना, और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको इन्होंने पता नहीं क्या क्या दिखाया मैं है। तो कहता हूँ कि आज भी उनकी समाधि, जैसे उसमें लिखा है, मेरी समाधि भी बोलेगी मैं जाऊँगा तो भी, जो यहाँ पैर रखेगा उसके सारे, मतलब उनके जो 10 पॉइंट्स बने हुए हैं, वचन। जस्ट रीड इट आउट। वचन। वचन जो हैं वो दिए हैं। और वो जितने भी संत, जितने भी गुरु, जैसे आपके पीछे तस्वीर लगी हुई है, ये कहीं नहीं जाते, ये कहीं सही जाते बात है। नहीं है। ये शरीर का एक आवरण लेकर आते हैं, उससे निकल जाते हैं, लेकिन ये रहते यही हैं। रहते यही है एग्जैक्टली, क्योंकि इनके पास देखो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास बहुत फाउंडेशन होती है। अगर कोई भी भगवान अपना फिजिकल रूप लेता है तो उनको एक ह्यूमन फाउंडेशन के अंदर रहना है। बट जब उन्होंने चोला छोड़ दिया तो उनके पास अनलिमिटेड पावर्स है हमें बहुत कुछ देने की, और वो देते भी हैं। भगवान राम भी जब पृथ्वी पर आए तो उन्हें भी शादी करनी पड़ी, उन्हें, वो उनका भी बचपन था, उनको माँ से डांट भी खानी पड़ी होगी, गुरुजी से भी बिल्कुल बैत खानी पड़ी होगी। मतलब जो एक हर बच्चे के साथ होता है, अंत में शादी बिल्कुल होने के बाद बच्चे भी हुए और अंत में इस जीवन को भी त्यागना पड़ता है। वो जो भी मानव रूप में आएगा उसे ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी अच्छी बातें हुई, और चलते चलते एक संदेश और एक गीत की कोई लाइन आप जो बताना चाहें नैन्सी जी, या कोई बात बिल्कुल, ऐसी मन में रह गई हो कहना चाहें तो कह दीजिए। मैं आपको शुक्राना सुनाना चाहूंगी। दिस इज गोइंग टू बी माई लेटेस्ट रिलीज नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको वही सुनाती हूँ, क्योंकि हम जितना शुक्राना करें उस मालिक का उतना कम है। जय साई राम, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना गुरु जी तेरे स्वरूपां तो, गुरु जी तेरे स्वरूपां तो मैं वारे जावा। मेरे घर विच आए गुरु जी, करा तेरा शुक्राना। मेरे घर विच आए गुरु जी, करा तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय साईं राम, हर पल का शुक्राना। के लिए एक रोशनी की बात कर लेते हैं, जो कि उस दिन अंधेरा हुआ था। दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली
मनाए सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी, दीपावली। बहुत ही सुंदर बातें हुई, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा नैन्सी जी, आज आप जुड़े, आपसे बातें हुई और यूं ही अनुभव बताते थैंक यू सो रहिए। मच। बाबा का आप पर आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा, आप बहुत थैंक यू सो उत्तरोत्तर मच। प्रगति करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे भजन लेकर आएंगे और सभी साईं भक्तों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और जल्द ही 1 महीने के थैंक यू अंदर सो आप मच। बाबा जी के दर्शन को भी पहुंचेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्राना आपका भी। ओम साई राम। बहुत अच्छा लगा इस एपिसोड में हमें नैन्सी जी से मिलकर। और आप जो देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई साईं बाबा से जुड़े अनुभव हैं, अपने गुरु से जुड़े अनुभव हैं, तो अवश्य हमसे शेयर कीजिए। और हमारा नंबर है 8769000600। यहाँ पर रजिस्टर करें। यह है साईं की कहानी शिरडी से संसार तक, माइक पे तरुण पॉडकास्ट, ओनली ऑन टीवी का टीवी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं तरुण। हमारा एक और चैनल है बीवी का टीवी, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। वहां पर बॉलीवुड की बहुत सारी बायोग्राफीज़ होती हैं, क्योंकि फ़िल्मी चैनल है वो, और मैं फ़िल्म की दुनिया से ही संबंध रखता हूं। तो बहुत सारी बातें हम यूं ही करते चले जाएंगे। और अगर आप श्री साईं सच्चरित्र चाहते हैं सुनना, तो उसकी ऑडियो बुक भी है, उसका लिंक यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो आप ऑडियो बुक ज़रूर सुनिए, रोज़ाना एक पाठ सुनिए और बाबा को नमन करते रहिए। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात ज़रूर से होगी। ओम साई राम।